नमस्कार। हमसे कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर 10th में या 12th में जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 95% या 90% किस तरीके से लाया जा सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ख़ास करके जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। क्योंकि आजकल का जो दौर चला है वो बड़गनाने का दौर चला है। कोई भी आता है वो कंटेंट पे कंटेंट, लेक्चर पे लेक्चर, मतलब देखो चीज़ें बहुत लिमिटेड है। और कोई भी बच्चा टॉप करते आ रहा है वो पहले से इसी को फॉलो करते आ रहा है और आगे भी टॉप करेगा, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ उसी को फॉलो करेगा। ठीक है। आजकल समय ऐसा हो गया है कि सब लोग मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए। वो किताब पढ़ने के बजाय सोचते हैं मोबाइल पे सो करके ना लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हैं। कोई हिस्ट्री का 100 लेक्चर देख रहा है तो कोई मैथ का 50 लेक्चर देख रहा है। समझ रहे हो बात। कहीं भी लाइब्रेरी अगर मैं जाता हूँ देखता हूँ सारे बच्चे भरे पड़े हुए हैं। कोई कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, वहाँ भी कान में ठूस के लेक्चर पे लेक्चर ख़त्म किए जा रहा है। तो ये लेक्चर इकोनॉमी बन गई है और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। ख़ास करके जो भी एग्ज़ाम रिटेन एग्ज़ाम होता है उसमें लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, हम बोलेंगे अगर कोई स्टूडेंट है वो लेक्चर देख रहा है और कोई स्टूडेंट है वो बुक को बार बार मल्टीपल रिवीजन के थ्रू पढ़ रहा है, तो श्योरली लेक्चर देखने वाला बच्चा हमेशा एवरेज ही रह पाएगा। वो बहुत अच्छा रिटन एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, बशर्ते हम काफ़ी समय से इस फ़ील्ड में हैं, तो हम ये चीज़ें देख भी रहे हैं। लेक्चर जो है आदमी को खुद का एनालाइज़िंग पावर जो है वो धीरे-धीरे ख़त्म करता है। मान लो हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर है, उसको तुम बुक से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आ गया उस पे जैसे 10th का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चैप्टर है ए न्यू कंज़र्वेटिज़्म आफ्टर द 1815, एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। जर्मनी में किस तरीके से 1815 के बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आया था, वहाँ पर नेपोलियन रूल करके गया। फिर उसके बाद किस तरीके से जो लिबरल्स विचार थे वो धीरे धीरे डाउन होकर के कंजर्वेटिव विचार पर शिफ्ट हुए। तो चीज़ें तुमको समझ में आएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेक्चर देखने से तुमको समझ में नहीं आएगा, समझ में एकदम आएगा। लेकिन जब वो लिखने का बारी आएगा तो तुम अच्छा वर्ड को यूज नहीं कर पाओगे। कभी भी टॉपर्स का कॉपी एनालाइज करना, वो ओसवाल वाला जो आता है पीवाईक्यू, उसमें रहता है फर्स्ट वाले वही टॉपर्स का कॉपी रहता है। उसमें तुमको एक बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। तुम अगर उसको रीडिंग करोगे तो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डिट्टो सेम टू सेम लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड तुमको मिलेगा उसमें छपा हुआ। इसका मतलब क्या, जो बच्चा है जो टॉपर है वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेक्चर देखने से तुमको समझ में नहीं आएगा, समझ में एग्जैक्ट आएगा। लेकिन जब तुम लिखने जाओगे, मान लो 5 मार्क्स का है तो तुम उसमें 3 या मैक्सिमम 3.5 नंबर तक अपने तरीके से लिख सकते हो। ये हमेशा ही जब भी पढ़ाते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को लिखने के लिए देते हैं कि वो उस चीज़ को लिख पा रहा है या नहीं पा रहा है। और जब उसको एनालाइज करते हैं तो हमको बहुत एक अजीब चीज़ देखने को मिलता है कि बच्चा वो चीज़ समझ गया है। उससे तुम अगर पूछोगे हिंदी में तो वो बता भी देगा, हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जब लिखने का बारी आता है तो वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसका कारण यही है कि उनके पास जो वर्ड है वो उसका कमी है। क्योंकि वो उतना पढ़ेगा, जब तक पढ़ेगा नहीं, समझ रहे हो। हिंदी में कोई भी चीज़ कहानी पढ़ लेने से, चंपक का थोड़ी कहानी चल रहा है कि पढ़ लिया मज़े में है। इन लोगों को लगता है लेक्चर देखा देखे जा रहा है, ये पढ़ाई हो रहा है। ये पढ़ाई को हम गिनते ही नहीं हैं। पढ़ाई वहाँ से गिनना शुरू करते हैं जहाँ से तुम कलम उठाए, पेंसिल उठाए और बुक उठाए। सेल्फ स्टडी ही एक्चुअल पढ़ाई है। बाकी लेक्चर पे लेक्चर ख़त्म किए जा रहा है। इतना आसान रहता तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, ये बात तो मानो। हाँ, ये है कि आइडिया के लिए तुम देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इसको किस तरीके से कहानी है। एक ओवरऑल बेसिक फ्रेमवर्क के लिए वन शॉट में तुम किसी का भी निपटा सकते हो। लेकिन अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो तुमको इस तरीके से गुजरना ही पड़ेगा। हम हर एक साल देखते हैं वो बच्चा जो खुद से सेल्फ स्टडी करता है वो उस बच्चे को बीट करता है जो खुद के पास मोबाइल रखा हुआ है, जो लेक्चर पर हेविली डिपेंडेंट रहता है। वो सोचता है कि पूरा साल भर मज़े किए जाएंगे और आखिरी में 1 महीना में लेक्चर पे लेक्चर देख करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो वो बच्चा हमेशा एवरेज ही रहेगा और उसको सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा एकदम बीट करेगा। ये बात तुम लिख करके ले लो हमसे, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो एसएसटी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको सेल्फ स्टडी मतलब बुक रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग खुद से करना। हाँ, बहुत बहुत बच्चे का इंग्लिश ज़्यादा ही कमज़ोर रहता है। उसमें सब वर्ड को अंडरलाइन करो, एक स्पेशल वर्ड मीनिंग वाला कॉपी रख लो जिसमें कि उसका तुम वर्ड लिखोगे, उसका मीनिंग लिखोगे और डेली डेली उसको तुम एक बार रिवीजन करोगे, उसके थ्रू गो थ्रू करोगे उस बुक के थ्रू, ठीक है। और मैथ तो सिंपल है, सबका ठीक ही रहता है। उसमें तुम लेक्चर का सहायता ले सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ भी सहायता लेना है। ये नहीं कि यहाँ इसमें भी सूद करके
लेक्चर पे लेक्चर ख़त्म किया है, खुद से बनाओ। एक बार एनसीईआरटी बनाओ, आरडी शर्मा बना सकते हो, पीवाईक्यू बनाओ, कम से कम 5 साल का 10 साल का भी बना सकते हो, तो इससे मैथ तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू 5 साल का एटलीस्ट बनाओ, ठीक है। एसएसटी का भी पीवाईक्यू करो, आखिरी में बुक रीडिंग करो कम से कम 2 से 3 बार। इंग्लिश में भी बुक रीडिंग करो कम से कम 2 से 3 बार। उसमें जो पोयम वाली कहानी है, प्रोज तो आसान रहता है, सब कर लेता है खुद से भी। पोयम को समझने के लिए तुम हेल्प ले सकते हो, कहीं कहीं पर टीचर का हेल्प भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अगर आगे बढ़ोगे तो अभी टाइम है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एक दिन का काम नहीं है कि आखिरी में 1 महीना उठे 10-10 घंटा या 18-18 घंटा पढ़ करके जो है तुम बहुत अच्छा बिल्ड नहीं कर सकते हो। चीज़ें ऐसा होता है ना कि अगर तुम पैनिक में पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई सब इधर से करते जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में स्टोरेज जो है बहुत कम रहेगा, स्टोर्ड चीज़ें बहुत काफ़ी कम रहेगी। तो इसलिए बेहतर है धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस उस चीज़ों पर वर्क करो। कम से कम 8 से 9 8 घंटा 8 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी कोचिंग का या कोई लेक्चर का इसमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पर अगर ध्यान देते हो तो टॉपर बनने से या 90% लाने से तुमको कोई जल्दी नहीं रोक सकता है, क्योंकि क्या चीज़ें आ रही है, चीज़ें तो रिपीटेशन में है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर फॉरबिसगंज के अगल बगल का इलाके में हो तो गाइडेंस के लिए, कोचिंग के लिए, क्लासेस के लिए तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।